हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट किया था, तो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हम लेंगे, तो फर्स्ट हमने जो प्रिंसिपल लिया था वो था ऑब्बो प्रिंसिपल। नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर कॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये हम ऑलरेडी एक बार बता चुके हैं कि यार पॉली ने बोला था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पॉली, एन ऑर्बिटल कैन ऑक्यूपाई maximum 2 electrons of opposite spin। ठीक है, एक का स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ, दूसरे का माइनस। तो इसके बेसिस पर हम क्या बोल सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस सबसेल क्या होगा? एस सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही ऑर्बिटल। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सबसेल कितने आ सकते हैं? पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल है, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो पी सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ। अगर हम बात करेंगे डी सबसेल की, तो डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? मैक्सिमम 10। एंड एफ सबसेल की अगर हम बात करेंगे, तो 7 ऑर्बिटल है, दैट्स वाई यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एस सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पी में 6 होंगे, डी में 10 होंगे, एंड एफ में 14। तो लिखो, फिर आगे चलेंगे।
हो गया सबका? नाउ अब देखो, ऑर्बिटल जो है उसको हम आगे बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और इलेक्ट्रॉन को एरो से। तो एन ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बॉक्स एंड इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो। ठीक है, जैसे ये एक बॉक्स बना है, मतलब एक ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे कि अपोजिट स्पिन है। ठीक है, तो उनका ऐसे अपोजिट डायरेक्शन या अपोजिट एरो बनाएंगे, या फिर एरो पूरा ना बना के आधा भी बनाएंगे, दोनों करेक्ट है। ठीक है, ये वाला भी करेक्ट है और ये वाला भी करेक्ट। सो अपोजिट एरो बनाएंगे, मतलब अपोजिट स्पिन है दोनों। ठीक है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का अपोजिट स्पिन होता है। तो दोनों का हमने क्या किया, एरो का डायरेक्शन अलग बना दिए। लिखो, फिर आगे चलेंगे। हो गया सबका? यस, वही मैं बोल रहा हूँ, हाफ एरो भी बना सकते हैं जैसे राइट हैंड साइड बनाया है, और फुल एरो भी बना सकते हैं जैसे लेफ्ट हैंड साइड बनाया है, दोनों करेक्ट। ओके, सो ये हमारे पास था सेकंड वाला प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नाउ थर्ड वाला जो है वो है हंस मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल। तो हंस मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल जो है ये क्या बोलता है, तो इसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू हंस, इलेक्ट्रॉन electrons are filled in a subcell in such a way that multiplicity is maximum। तो इलेक्ट्रॉन को हम कुछ इस टाइप से फिल करेंगे कि मल्टीप्लिसिटी जो है वो मैक्सिमम हो। और मल्टीप्लिसिटी जो है ये क्या है, तो मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2 इंटू एस प्लस 1। हियर कैपिटल एस इज टोटल स्पिन
and that is nothing but half into number of unpaired electron of same spin. सेम स्पिन के कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो देखो और उससे हाफ से मल्टीप्लाई करो. सेम स्पिन मतलब एरो का डायरेक्शन सेम. तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन जिनका एरो का डायरेक्शन सेम है उससे क्या करना है हाफ से मल्टीप्लाई करना. ये एक और इसका फॉर्मूला होता है या फिर सम ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर. स्पिन क्वांटम नंबर का सम कर दो और देन उसका मॉड ले लो. ये भी कर सकते हो, दोनों ही करेक्ट है. तो इलेक्ट्रॉन्स को हम इस टाइप से फिल करेंगे कि मल्टीप्लिसिटी क्या हो मैक्सिमम हो. और एग्जांपल लेके बता देंगे अभी. पहले लिखो ये.
हो गया सबका। एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो, तो मान लो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है इन पी सबसेल। तो अगर पी सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन को हम, अब ऐसे पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल है? 3 ना, 3 बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल तो 3 बॉक्स। अब उनमें हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं? मान लो हमने 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिल कर दिया, या फिर मान लो हमने 2 इलेक्ट्रॉन को कुछ इस टाइप से फिल कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में कैपिटल एस क्या है? हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो 0 है। दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड है ना, तो कैपिटल एस के आगे 0। तो मल्टीप्लिसिटी क्या आई? 2 इंटू 0 प्लस 1 मतलब 1। और सेकंड वाले में क्या है? देखो, सेकंड वाले में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है ना, 1 एंड 2। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन और दोनों का स्पिन क्या है? सेम। तो ये आ गया इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल होने चाहिए कि मल्टीप्लिसिटी क्या हो? मैक्सिमम ना। यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी 1 है, यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी 2 है। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे फिल होने चाहिए? सेकंड वाले के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम बोलते हैं कि हमारे पास मान लो 4 इलेक्ट्रॉन है पी सबसेल। पी सबसेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे कर सकते हैं? तो ठीक है, ऑब्वियसली हमने 3 ऑर्बिटल बनाए, मतलब 3 बॉक्स बनाए। और 4 इलेक्ट्रॉन है तो मान लो 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं। ठीक है, या फिर मान लो ऐसे हैं। ओके, तो फर्स्ट वाले में क्या आएगा? फर्स्ट वाले में देखो, स्पिन क्वांटम नंबर का सम कर दो, या फिर हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन करेंगे तो क्या है? 0 है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 0 है। दोनों दोनों मतलब ये चारों इलेक्ट्रॉन क्या पेयर्ड है ना, तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। ओके, तो कैपिटल एस 0 आ गया। यस सर, लेफ्ट हैंड साइड में हमने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं पी सबसेल में, राइट हैंड साइड 4 इलेक्ट्रॉन लिए। क्या डाउट है बोलो? सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला फॉलो किया, और राइट हैंड साइड डाउट क्या है? ओके, तो हाफ 0, तो क्या 0 आ गया? तो 2 इंटू 0, इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या पेयर्ड है, तो अनपेड कितने हुए? 2 ही हुए ना, तो यहाँ पर अनपेड 2 है। सो हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज 2, तो 1 आ गया। सो व्हाट इज मल्टीप्लिसिटी? इट इज 2 इंटू 1 प्लस 1, दैट इज 3। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले केस में मल्टीप्लिसिटी 1 आ रहा है, सेकंड वाले केस में 3 आ रहा है। तो ऑब्वियसली सेकंड वाला केस जो उसमें ज्यादा मल्टीप्लिसिटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल हो। तो देखो क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फिल होने चाहिए कि मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम। मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम कब होगी? जब कैपिटल एस की वैल्यू ज्यादा हो। और कैपिटल एस क्या है? हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ना, मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा। तो तुम्हें क्या करना है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा रखना है। तो जब भी किसी सबसेल में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाए, अनपेड इलेक्ट्रॉन को तुम्हें ज्यादा रखना है। और अब वो ज्यादा कब हो सकते हैं? देखो, तो तुम्हें क्या, जब भी किसी सबसेल में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो, तो जब तक हर बॉक्स में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाए, तब तक तुम पेयरिंग नहीं करो। मतलब ऐसा कि मान लो पी सबसेल में एक ही इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसको हम ऐसे डाल दें। अगर पी सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे जाएंगे।
अगर 3 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे जाएंगे। अब चौथा इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली पेयरिंग करेगा, ठीक है। तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, पांचवा ऐसे जाएगा, छठा ऐसे, समझ आया? ठीक है। तो एक एक करके हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे सब सेल में। ऐसे ही मान लो हमारे पास अगर डी सबसेल है, तो डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो कैसे फिल करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है क्या? ओके। तो इलेक्ट्रॉन्स को हम इस टाइप से एक एक करके फिल करेंगे। तो जब तक हर बॉक्स में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता, तब तक हम पेयरिंग नहीं करेंगे। ओके, तो लिखो, फिर आगे चलते हैं। हो गया सबका? तो चलो अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो हम एटॉमिक नंबर 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन जो है वो क्या है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? सबसे लोएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल में, जो कि 1s है। तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s1। ठीक है। 1s में इलेक्ट्रॉन गए, और कितने इलेक्ट्रॉन गए? एक, तो उसको इधर लिखते हैं। ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1।
इसको हम बॉक्स फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो ये 1s का हमने एक बॉक्स बना लिया और इसमें एक इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ सिमिलरली हीलियम की बात करेंगे तो हीलियम में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो बॉक्स फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ये 1s के 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नाउ लिथियम, तो लिथियम का क्या होगा 1s3 नहीं, एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2 ही जा सकते हैं। ओके, तो 1s2, अब लिथियम में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, तो तीसरा जो इलेक्ट्रॉन है नेक्स्ट वाले में जाएगा, तो 1s के बाद नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, 2s आ जाएगा, तो 2s1। ये इसको बॉक्स फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इस टाइप से लिख सकते हैं, 1s का हो गया और ये 2s का हो गया। सिमिलरली बी की बात करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 2s2। ठीक है, एंड बॉक्स फॉर्म में ये आता है। बोरोन में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 2s3 नहीं हो सकता, तो 2s2, और फिर तीसरा जो इलेक्ट्रॉन मतलब नेक्स्ट पांचवा जो इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ जाएगा, तो 2s के बाद आ जाएगा 2p, तो 2p1। p के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, तो यहाँ पर 3 बॉक्स बना दे p के, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया। नाउ कार्बन का क्या होगा, 1s2 2s2 2p2, इस टाइप से। नाइट्रोजन का क्या होगा, अब देखो p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो जब तक p में 6 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते हम उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते रहेंगे, तो 2p3, और बॉक्स फॉर्म में कैसे आएगा, जैसा हमने थोड़ी देर पहले बताया कि जब तक हर बॉक्स में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता हम पेयरिंग नहीं करेंगे। ठीक है, सो 1 2 एंड 3। ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4, तो अभी हर बॉक्स में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा एंड देन यहाँ पर पेयरिंग करेंगे, तो p में 4 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, 1 2 3 एंड 4। ओके, नाउ फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। नियॉन में क्या होगा, 1s2 2s2 2p6, 1 2 3 4 5 एंड। ओके, अच्छा नाउ सोडियम की बात अगर हम करेंगे तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p, अब देखो p में मैक्सिमम 6 ही आ सकते हैं। ठीक है, सो 2p6 एंड देन इसके बाद 3s1। अब ऐसे जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो क्या थोड़ा लंबा होता जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो क्या है, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को इन टर्म्स ऑफ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखा जा सकता है। इतना कॉन्फ़िगरेशन जो है ये किसका है, ये वाला पार्ट जो है देखो ये नियॉन का है ना। ठीक है, सो इतने कॉन्फ़िगरेशन को इन टर्म्स ऑफ हम नियॉन लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज नथिंग बट नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो उतने कॉन्फ़िगरेशन को ब्रैकेट में डाल दो और क्या लिख देंगे, नियॉन लिख देंगे, तो नियॉन एंड देन क्या बचा उसके अलावा 3s1। ओके, सो आफ्टर हीलियम ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये वाले, इनको इन टर्म्स ऑफ हीलियम लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ नोबल गैस हम कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, तो नियॉन के बाद वालों को इन टर्म्स ऑफ नियॉन, आर्गन के बाद वालों को इन टर्म्स ऑफ आर्गन। समझाया, तो नियॉन 3s1 इसको लिखा जा सकता है, या इसको अगर हम बॉक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ऑब्वियसली वहां पर भी ऐसे ही है कि नियॉन, तो इस टाइप से हमने कर दिया, ब्रैकेट में डाल दिया एंड देन 3s का एक इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये हमने कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं। नाउ बचे हुए जो एलिमेंट हैं कितने हो गए, ये हमने 11 एलिमेंट का लिख दिया, तो बचे हुए 19 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद से लिखो। चलो अभी अभी लिखना है। ठीक है, मतलब ये वालों का, इनका चलो बॉक्स फॉर्म रहने दो, नॉर्मल जो हमने लेफ्ट हैंड साइड वाला फॉर्म तुम्हें बताया वैसा ही फॉर्म लिख लो इसका। ठीक है, बॉक्स फॉर्म अभी जस्ट इतनों का लिखो जितनों को हमने लिखा है, बाकी का तुम अगर नॉर्मल वाला फॉर्म मतलब कि इस टाइप का फॉर्म लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है,
ये राइट हैंड साइड वालों का, मतलब सॉरी, ये हमने जो नेक्स्ट पेज पर जो लिखा है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी तुम्हें लिखना है। नियॉन का बॉक्स फॉर्म बनाया था यार, 1s, ये देखो 1s के 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के 6 इलेक्ट्रॉन। जस्ट में करेक्ट है तो लिख लो सभी का एक साथ, फिर चेक कर लेना किसका करेक्ट है किसका रॉन्ग।
यस लक्ष्मी। हो गया सबका? तो mg का देखो क्या था, मतलब Na का क्या था, तो Na का था नियॉन 3s1, ठीक है। नाउ 3s1 के बाद इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली 3s में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इसलिए mg में भी क्या होगा, 3s में इलेक्ट्रॉन होगा और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं नियॉन 3s2। नाउ एल्यूमिनियम में क्या होगा, तो 3s फिल होने के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 3p में, 3s2 3p1, दिस इज 3s2 3p2, और ऑब्वियसली p में 6 तक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, तो 3s2 3p3, दिस इज 3s2 3p4, दिस 3s2 3p5, एंड दिस इज 3s2 3p6, ठीक है। अब इसके बाद वाला जो है पोटेशियम या जितने भी हैं उनको इन टर्म्स ऑफ आर्गन हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या आएगा, 3p के बाद, अब देखो 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में नहीं जाता, याद है हमने लास्ट लेक्चर में जब बताया था n+l रूल लगा के, तो 3p के बाद किस में जाता है, 4s में जाता है, ओके। तो इसका हो जाता है आर्गन एंड देन 4s1। कैल्शियम का होगा आर्गन 4s2। अब देखो 4s के बाद इलेक्ट्रॉन फिर 3d में जाता है, तो इट इज 4s2 3d1,
PI जो है इसका 4s2 3d2, then 4s2 3d3, 4s2 3d4, 4s2 3d5, 4s2 3d6, 4s2 3d7। अब देखो डी में एक्चुअली 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ना, तो जब तक डी में 10 नहीं हो जाता हम इलेक्ट्रॉन फिल करते रहेंगे। 4s2 3d8, 4s2 3d9 एंड 4s2 3d10। तो सबका ये आया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब एक्चुअली इसमें क्या दो कॉन्फ़िगरेशन जो है रॉन्ग है। रॉन्ग मतलब क्या, उनमें थोड़ा एक्सेप्शन है। क्रोमियम एंड कॉपर। तो क्रोमियम एंड कॉपर में देखो क्या है, यहाँ पर एस का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके डी में चला जाता है। क्यों? क्योंकि डी में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो उसको फुली फिल्ड बोल देंगे। डी में 10 इलेक्ट्रॉन अगर आ गए तो फुली फिल्ड है, तो ज्यादा स्टेबल है। और डी में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो हाफ फिल्ड है, तो भी ज्यादा स्टेबल। ठीक है, तो डी में 5 इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ज्यादा स्टेबल होता है। ओके, तो दोनों जगह क्या है, एस से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके डी में चला जाता है। ठीक है, अभी मैं लिखवा भी दूंगा। तो दोनों जगह पर एस से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके किसमें चला गया है, डी में चला गया। तो यहाँ पर 4s1 3d5 होगा सीआर की जगह। ठीक है, सीआर वाले में क्या हो जाएगा 4s1 3d5, एंड कॉपर वाले में क्या हो जाएगा 4s1 3d10। ठीक है, तो कॉपर एंड क्रोमियम जो है ये क्या थे, एक्सेप्शन वाले। तो लिखो, फिर आगे चलते हैं। हो गया सबका? तो तो हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड डी और एफ सबसेल
are more stable than partially filled substance. ठीक है, सो डी में 5 इलेक्ट्रॉन है या 10 इलेक्ट्रॉन है तो ज्यादा स्टेबल है। सिमिलरली एफ की बात करेंगे तो एफ में 7 इलेक्ट्रॉन है या 14 इलेक्ट्रॉन है तो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो एफ के केस में भी एक्सेप्शन ऐसे आ जाता है। तो एक बार बता देते हैं, देखो बॉक्स बना के क्रोमियम का क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए था क्रोमियम का आर्गन, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एंड ये 3D के 5 बॉक्स बना दिए हमने। ठीक है, ये 5 बॉक्स बना दिए तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन। तो एक्चुअली होता क्या है, 4s का 1 इलेक्ट्रॉन जम करके इधर चला जाता है, जिससे कि हर बॉक्स में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए, हम बोल सकते हैं कि हाफ फिल्ड हो जाए। ओके, तो हमारे पास एक्चुअल में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन जो है 4s का जम करके कहाँ चला जाता है, डी में चला जाता है। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन ये आ जाता है। क्लियर है? ओके, सो हमारे पास ये वाला जो है ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगा क्रोमियम के केस। क्लियर है सबको? ऐसे ही कॉपर में भी 1 इलेक्ट्रॉन जम करके किसमें जाता है, 3D में जाता है, इसलिए वहां पर 3D जो है क्या हो जाता है, फुली फील्ड हो जाता है। हो गया सबका? तो ये हमारे पास था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, एटम्स का।
नाउ हम आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंगे। कॉपर, शायद one exception was chromium, the other is copper. तो नाउ हम लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन। देखो कैटायन कब बनता है, कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन कब बनता है, जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, और नेगेटिव आयन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। ठीक है, सो याद रखना इलेक्ट्रॉन हम वैलेंस सेल से रिमूव करेंगे या वैलेंस सेल में ऐड करेंगे। वैलेंस सेल मतलब जिसका एंड ज्यादा है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड और रिमूव फ्रॉम वैलेंस सेल। वैलेंस सेल मतलब ऑर्बिट हैविंग हायर एन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड और रिमूव फ्रॉम वैलेंस सेल रादर देन हायर एनर्जी और। तो इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ से रिमूव करेंगे, वैलेंस सेल से। और वैलेंस सेल कौन सा है, जिसका हायर एन। ठीक है, तो जैसे मान लो कुछ का हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो हमें Zn2 पॉजिटिव का निकालना है, या मान लो हमें Cr3 पॉजिटिव का निकालना है। ठीक है, या Mn2 पॉजिटिव चाहिए, या Fe3 पॉजिटिव चाहिए। ओके, तो हमें मान लो इनका कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, तो कैसे आएगा। तो देखो Zn जो है, सबसे पहले इनका न्यूट्रल वाला कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या है। तो न्यूट्रल वाला क्या है, आर्गन 4s2 3d10। ठीक है, सभी का पहले न्यूट्रल वाला लिख देते हैं। क्रोमियम का क्या है, आर्गन 4s1 3d5। Mn का क्या है न्यूट्रल का, आर्गन 4s2 3d6, सॉरी 3d5। एंड Fe का है आर्गन 4s2 3d6। ठीक है, ये सभी न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट। नाउ Zn2 पॉजिटिव का अगर हमें निकालना, मतलब इससे दो इलेक्ट्रॉन निकालो। बताओ दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव करें, दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव करने चाहिए हमें, वैलेंस सेल से। वैलेंस सेल मतलब जिसका हायर एन। हायर एन किसका है, 4s का या 3d का, 4s का। ओके, सो दो इलेक्ट्रॉन हम कहाँ से रिमूव करेंगे, 4s से। इसलिए यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 4s0 आ जाएगा। ओके, एंड 3d10 आ जाएगा। क्रोमियम से तीन इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्रोमियम से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, तीन। अब एक एक तो निकलेगा कहाँ से, 4s से। ठीक है, तो एक अगर 4s से निकल गया, फिर बचे दो कहाँ से निकलेंगे, 3d से। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज 4s0 एंड 3d8। ठीक है, सिमिलरली Mn से दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अब Mn से दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन 4s से निकल जाएंगे। तो क्या आ जाएगा ये, 4s0 3d5। व्हाट अबाउट Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव मतलब Fe से तीन इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। ठीक है, 3 पॉजिटिव मतलब तीन इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अब तीन कहाँ से निकलेंगे, तो दो तो इधर से निकल गए, फिर एक कहाँ से निकलेगा, 3d से। ओके, तो 4s0 हो जाएगा और 3d5 आ जाएगा। क्लियर है सबको। तो इलेक्ट्रॉन जो है हम कहाँ से रिमूव करेंगे या ऐड कहाँ पर करेंगे, आयन के केस में वैलेंस सेल में। ओके, तो लिखो ये, फिर आगे चलेंगे।
एक्चुअली व्हाई 4s इज नॉट वैलेंस शेल? 4s मतलब 4s इज फोर्थ ऑर्बिट, तो 4s में एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो दैट इज ऑल्सो वैलेंस शेल ना। जिसका हायर एन होगा वो वैलेंस शेल है, ठीक है। तो सीआर में क्या था, सीआर में 4s1 था और 3d5 था, तो फोर्थ ऑर्बिट ऑब्वियसली वैलेंस शेल हो गया। तो एक तो फोर्थ ऑर्बिट से निकल गया, बचे दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, 3d से। थ्री डी फोर क्यों आएगा, तीन इलेक्ट्रॉन निकालना है ना तीरथ। तो 4s1 3d5 था ना, तो 4s1 3d5 से तीन इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो एक तो 4s का निकल गया और d5 में से दो जाएंगे, तो कितना बचेगा, d3 बचेगा ना। 4s1 3d5 था ना, 4s का एक निकल गया और 3d के दो निकल गए। चलो आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट। इसको म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू सिंबल है इसका, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू। तो देखो ये क्या होता है, म्यू इज रूट ऑफ एन इंटू n+2। इसका जो यूनिट है ये होता है bm, bm इज बोर मैग्नेटन। तो यहाँ पर n जो है इट इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पता है तो म्यू निकाल सकते हैं। इसके अलावा देखो, इफ म्यू इज इक्वल टू 0 देन हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक होगा सब्सटेंस। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब कि रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और म्यू 0 कब होगा यार, जब n 0 है।
म्यू जीरो कब होगा? जब एन जीरो है, मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेड। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन पेड होंगे तो डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है। इसके अलावा इफ म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो देन पैरामैग्नेटिक। तो ये कब होगा? जब एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेड आ गया तो वो म्यू जीरो नहीं होगा, या हम बोल सकते हैं वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। देन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक मतलब वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक। ठीक है, तो लिखो फिर आगे चलते हैं। हेडिंग में लिखा है मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट लिखा है हेडिंग।
हो गया सबका? तो चलो एग्जांपल ले लेते हैं इस पर। डिटरमाइन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Ni2 positive, Fe3 positive, Cr3 positive, Zn2 positive, Cu। ठीक है, इन सभी का मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी बताना, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। फर्स्ट वाले का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? नियोन का होता था आर्गन 4s2 3d8, ये होता था ना। तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, इसलिए 2 कहां से निकलेंगे? 4s। तो इसका क्या हो जाएगा? 4s0 3d8। अब इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन? तो वैसे समझ नहीं आ रहा है तो बॉक्स बना के देखो। जब हम इसका बॉक्स बनाएंगे तो 3D के कितने बॉक्स बनने चाहिए? 5 बॉक्स। तो 3D के 5 बॉक्स बन गए, लेकिन उनमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 बॉक्स में इलेक्ट्रॉन है 8। तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आए? अनपेड इलेक्ट्रॉन आए 2। ओके, तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो म्यू क्या होगा? √2 इंटू 2 + 2। तो क्या आ गया? √8 आया ना। और ऑब्वियसली क्या हो गया? पैरामीटर। ओके, तो अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन समझ नहीं आ रहा तो बॉक्स बना के देख लो, वहां से क्लियर होगा। प्रथम करेक्ट है, सुमेध रॉन्ग है।
देखो Fe3 पॉजिटिव का क्या था कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 4s0 3d5। तो यहाँ पर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो 5। ओके, सो म्यू जो है वो आएगा √5 × 5 + 2 मतलब √35। तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। ओके, सिमिलरली Cr जो है 3 पॉजिटिव, इसका क्या था 4s0 3d3 था। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है, तो म्यू क्या आएगा 3 × 3 + 2, तो ये √15 आएगा, ये भी पैरामैग्नेटिक। Zn का हो जाएगा Zn2 पॉजिटिव का 4s0 3d10। तो यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेड नहीं है, सारे पेयर्ड है। तो n0 आया तो म्यू भी क्या आएगा 0, मतलब डायमैग्नेटिक। एंड लास्ट वाला जो है इसमें क्या है, आर्गन 4s1 3d10। तो यहाँ पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वो भी 4s। तो म्यू क्या आएगा 1 × 1 + 2 मतलब √3, और ये हो जाएगा पैरा। ओके, तो इस टाइप से हम पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक कैरेक्टर भी देखेंगे और मैग्नेटिक मोमेंट भी। ओके, तो ये हमारे पास मेंस के लिए चैप्टर खत्म हो गया है। एडवांस के लिए एक और लेक्चर लगेगा, तो एडवांस के लिए हम परसों लेंगे। परसों वाला लेक्चर मेंस वाले अटेंड करना चाहे तो कर सकते हैं, बाकी उन्हें जरूरत है नहीं। ठीक है, तो होमवर्क नोट कर लो। मेंस के लिए फुल चैप्टर है, एंड एडवांस के लिए मैं बता देता हूँ। एडवांस के लिए फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव 92-101 एंड फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव जो है उसमें 44 एंड 46। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे। समर्थ मेंस के लिए पूरा हो गया, एडवांस के लिए बचा है। मेंस के लिए पूरा हो गया चैप्टर, एडवांस के लिए बचा है। ओके, सो बाय, टेक केयर।